नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत बुरी न्यूज़ दे रहा हूं। मतलब यहां 75 आईटीआई डी अफिलेट होने के लिए स्टेट कमेटी के पास चली गई और स्टेट ने उनको रिकमेंड भी कर दिया है आगे बढ़ाने के लिए, है ना। अब उनको 2-4 दिन के अंदर जो है तो जो आरडीएसडीटी टीम होती है वो टीम उठा करके उस कमेटी के रिपोर्ट को टाइप वाइप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो करके उसको डीजीटी के पास भेज देंगी, जहां ये 2026 के लिए एडमिशन नहीं कर पाएंगे। तो ये मामला क्या है? ये मामला है पिछले साल करीबन 45 से लेकर के 48, 46, 47, 48 वो आईटीआई जो अटेंडेंस नहीं लगाई थी उन पर गाज गिरी। अब वो अटेंडेंस क्यों नहीं लगाए थे? नेतागिरी के चक्कर में लगाए थे या भाई किसी के फूफा मामा रहे होंगे, ताकत रही होगी तो इसलिए नहीं लगाए। उनको लगा कि ये डी अफिलेट नहीं होगा, हम करवा लेंगे उसमें। लेकिन कुछ ऐसी भी आईटीआई थी जो बंद थी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक अच्छा खासा टारगेट तो है ही कि 50 के लगभग जो है तो वो आईटीआई जो अटेंडेंस नहीं लगाई थी उनको डी अफिलेट करने के लिए भेज दिया गया। अभी और बताऊंगा आपको, लेकिन इसके स्टोरी में आपको और जोड़ता चला जाता हूं, फिर आपको पूरी बताऊंगा। दूसरा जो है तो मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप बड़ा घोटाला हुआ है। उसमें 13 आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई 13 पकड़ी गई। उसमें से तो एक आईटीआई सीहोर की बड़ी आईटीआई है जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी और सबसे महंगी आईटीआई मानी जाती है, जहां फीस भाई साहब इतना लेते हैं वो आईटीआई वाले कि कोई सोच नहीं सकता है। उनकी इलेक्ट्रीशियन की फीस 75,000 रुपए से ऊपर रहती। और वहां एक और कंडीशन रहता है, लड़का आता है तो 2 साल के 75,000 देता है, नहीं आता जो वो 95,000 देता है फीस। बताइए, तब भी उनकी सीटें फुल रहती हैं। वहां उनके पास इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक भी है। तो उनका हमारे यहाँ की गिरीश शर्मा जी जो सीईओ हैं वो जांच में पाए और उन्होंने एआईसीटी को भी लिख दिया, तो वो तीनों चीजें उनकी वहां से चली जाएंगी, ठीक है। अब कौन आईटीआई? अब इसके अलावा 17-18 आईटीआई वो आईटीआई जो शिफ्टिंग वाली थी, जिसको अभी जांच किए हैं, जांच में पाए हैं। वो और बहुत है, शिफ्टिंग भर नाम ले रहा हूं और कुछ ऐसा नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर वो गंदा माहौल हो जाएगा, क्योंकि उसके चीजें हैं बहुत सारी। उसमें क्या है कि अभी जांच करने पहुंची आरडीएसडी की टीम, तो वहां पर वो 17-18 आईटीआई को लगभग निपटाती है। ऐसे करके 75 तक, 75 तक प्राइवेट आईटीआई मध्य प्रदेश में ताला लग जाएगा। तो ये होगा कि आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई कम होगी तो ये लड़के गवर्नमेंट आईटीआई में और ज्यादा भरेंगे, जिसमें गवर्नमेंट लगी हुई है कि हमारी सीट, हालांकि इस बार उनकी सीट 95% स्ट्राइक रेट मची थी, लेकिन जो 5% बचा हुआ है ना, उसको भी वो सोच रहे हैं गवर्नमेंट आईटीआई वाले कि वो हमारी भर जाए, हम 100% है इसमें लगाए। और मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में जो है तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर जो है तो लैब है डीजीटी की, तो डीजीटी सबसे पहले यहाँ करती है। अब सवाल क्या है कि ये सब चीजें आनन फानन में क्यों की गई? सवाल क्या है कि मध्य प्रदेश में एक सार्थक ऐप करके अटेंडेंस लगना था। अब इस अटेंडेंस को लेकर के सूत्रों के अनुसार बता रहे हैं कि कुछ आईटीआई वाले जो है तो वो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना चाहते हैं। पता नहीं, मेरे को तो इस चीज में अभी कोई खबर नहीं लगी है, लेकिन ऐसा कुछ कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है कि गवर्नमेंट को घेराव करने के लिए सोच रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक बड़ी रणनीति अपनाई है। इसको कल हमारी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में गए तो हमको एक अधिकारी ने कहने लगा कि आप ऐसी न्यूज नहीं दिखाते हो, आप ऐसी न्यूज दिखाते हो। तो मैंने बोला कि न्यूज में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, ये मेरा विशेषाधिकार है। गवर्नमेंट कोई ऐड तो देती नहीं है, गवर्नमेंट कोई हमको तनख्वाह देती नहीं है ना, प्राइवेट आईटीआई देती है। और वैसे भी मध्य प्रदेश से हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ आईटीआई वाले क्या है, बिस्तर पे सोना, रजाई ओढ़ करके और ग्रुप में
एक दूसरे को गाली देना यहीं तक सीमित रहते हैं, बस हो गया। अभी कोई आंदोलन के लिए होगा तो बोलोगे कि 400 दिखाई देंगे, आएंगे 40 आदमी, और वो भी मुंह छुपाते रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं। किसी को कह दो कैमरे पे आकर के बोलो, नहीं बोलेंगे, है ना। तो भीतर घाती बहुत ज्यादा है। और सच बता दूं, यहां पर कागज पे आपको बता दूं 50% से ऊपर ITI 600-650 जो हैं वो आप मानिए कि 300-350 से भी कम ITI चल रही हैं, बाकी ITI फेक ही चल रही है। तो अच्छा है कि सफाई हो जाए, सफाई हो जाएगी तो अच्छे ITI को जो है तो मोरल सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारी चीजें होंगी। तो भैया मध्य प्रदेश की है, शुरुआत मध्य प्रदेश से हो गई है, क्योंकि कोर्ट कचहरी आंदोलन यहीं से होता है। अब कोर्ट कचहरी में जाएंगे ये लोग, वहां वो हार जाएंगे, फिर DGT इसको पूरे देश में लागू करेगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।